चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बेसल्स इक्वेशन की। बेसल्स इक्वेशन, अब बेसल्स इक्वेशन ये आपके सामने लिखी हुई है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, इसी को हम क्या कहते हैं? बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एलसीएम ले लूं, अगर मैं क्या करूं, या फिर मैं ये कहूं कि यहां पर एक्स स्क्वायर से पहले हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या होगा कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स भी एज इट इज। एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अब अगर आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0। ये भी हमारी क्या है? ये भी बेसल्स इक्वेशन है भाई। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड पे जाके 0 हो जाएगा। तो ये हमारी बेसल्स इक्वेशन है, या तो इस तरीके से लिखा हुआ आता है या तो फिर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ आता है। अब इस बेसल्स इक्वेशन का जो फंक्शन है जेएनएक्स की फॉर्म में हम क्या निकालेंगे? बेसल्स इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या होता है? y इज इक्वल टू a jnx प्लस b इंटू j ऑफ माइनस nx। ये हमारे इस इक्वेशन का, इस बेसल्स इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। अब सबसे पहले jnx तो मैंने आपके सामने लिख दिया। n की किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए jnx की वैल्यू ये निकल के आएगी। आपको n सब्स्टिट्यूट करना है, आपके पास jnx आपको पता पड़ जाएगा। और n कहां से पता पड़ेगा? वो डिफरेंशियल इक्वेशन से पता पड़ जाएगा। j ऑफ माइनस nx आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए आप क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू कितना? माइनस n को या पुट लिखें या फिर मैं लिखूं रिप्लेस n विद माइनस n को मैं अगर माइनस n से रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? j ऑफ माइनस nx निकल के आ जाएगा, जो कि क्या होगा? समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू द पावर r। यहां तक तो ठीक है। x बाय 2 टू द पावर माइनस n प्लस 2r हो जाएगा और 1 अपॉन r फैक्टोरियल भी ठीक है, माइनस n प्लस r प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये j ऑफ माइनस nx की वैल्यू निकल के आ गई। jnx जो कि आपके पास है और j ऑफ माइनस nx जो कि ये मैंने आपको बता दिया, इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकल के आता है? सॉल्यूशन। अब jnx से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं, रेफरेंस फॉर्मूलाज हैं, वो सारे अब हम डिस्कस करेंगे, उनके डेरिवेशंस के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रेफरेंस फॉर्मूला की। तो jnx है हमारा बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, ये हम जानते हैं। और jnx की जो वैल्यू होती है ये भी हमें पता है कि jnx, मैंने अभी आपको बताया था कि बेसल्स फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ये होता है समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू द पावर r, फिर x बाय 2 टू द पावर n प्लस 2r, इसके साथ साथ 1 अपॉन r फैक्टोरियल होगा, इसके अलावा n प्लस r प्लस 1 फैक्टोरियल होगा। ये हमारे बेसल्स फंक्शन की वैल्यू है। ऑर्डर क्या है? n है, तो n ऑर्डर के बेसल्स फंक्शन की वैल्यू ये होती है। अब आपको इस वैल्यू को ही यूज करके ये चीज आपको प्रूफ करनी है। ये फर्स्ट रेकरेंस फॉर्मूला है जो हमें प्रूफ करना है। तो कैसे किया जाएगा? देखिए बहुत ध्यान से समझिए कि अब jnx तो हमें पता है, अब x टू द पावर n मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और फिर उसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो x टू द पावर n jnx की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू द पावर r। मैंने क्या किया? x टू द पावर n प्लस 2r अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 2r, इनको तो हमने सेपरेट कर दिया, पावर्स को सेपरेट किया। जब मैंने x टू द पावर n यहां पर मल्टीप्लाई कर ही दिया तो x टू द पावर n तो आएगा ही आएगा। x टू द पावर n हमने क्या किया? इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अपॉन में क्या है? अपॉन में है r फैक्टोरियल n प्लस r प्लस 1 फैक्टोरियल, इतना हो गया।
इसके बाद डी बाई डी एक्स, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स टू द पावर एन जे एन एक्स का डिफरेंशिएशन। ये क्या हो जाएगा, अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो समेशन, अब क्योंकि x का ही जे एन एक्स तो क्या है बेसल्स फंक्शन, जो कि वेरिएबल क्या है उसमें x वेरिएबल है, तो r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर r कांस्टेंट अपॉन में 2 टू द पावर ऑफ n प्लस 2r भी क्या हो गया आपका कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो गया। अच्छा, इसके बाद r फैक्टोरियल भी कांस्टेंट, n प्लस आर प्लस 1 फैक्टोरियल भी कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा x टू द पावर n प्लस 2r प्लस n, तो मतलब 2n प्लस 2r, इसका डिफरेंशिएशन होगा। कि भाई डिफरेंशिएशन तो जब आप करोगे तो x के रिस्पेक्ट में करोगे, तो जिस फंक्शन में x है उसी का करेंगे, बाकी सब तो कांस्टेंट हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। अब डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n जे एन एक्स इज इक्वल टू, जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप जानते हैं पावर का डिफरेंशिएशन होगा, पावर आगे आ जाएगी, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर r, पावर आगे आ गई मतलब 2n प्लस 2r आ गया आगे, बचा x टू द पावर 2n प्लस 2r -1 अपॉन है 2 टू द पावर ऑफ n प्लस 2r r फैक्टोरियल। n प्लस r प्लस 1 को मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा n प्लस r इंटू n प्लस r फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं भाई। हम ये जानते हैं कि कोई भी नंबर है, जैसे k प्लस 1 फैक्टोरियल है, k प्लस 1 फैक्टोरियल, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, k इंटू k फैक्टोरियल, सॉरी k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल, ये हम लिख सकते हैं। तो यहां पर जो n प्लस आर प्लस 1 है, इसमें क्या हो जाएगा कि एक तो हमने क्या लिखा n प्लस आर आ गया और एक n प्लस आर फैक्टोरियल आ गया। अब यहां पर होगा क्या, देखिए बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, कि मैं यहां पर क्या करूंगा कि जो n प्लस आर प्लस ये है, यहां पर जैसे मैं कॉमन लूंगा 2, तो n प्लस आर से n प्लस आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही मैंने क्या लिया, जैसे ही मैंने कॉमन ले लिया, क्या 2 ऊपर कॉमन ले लिया, देखिएगा इस बात को समझिए, कुछ एक चीजें बहुत ध्यान से हमें करनी है। लेफ्ट हैंड साइड तो मेरा सेम है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n जे एन एक्स समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, यहां तक भी ठीक है। -1 की पावर r आपके पास है, -1 की पावर r आपके पास है, 2 कॉमन लिया तो n प्लस आर बचेगा। ये जो टर्म लिखा है ना, यहां पर मैंने क्या किया, मैंने एक x की पावर n अलग किया और उसके अलावा मैंने x की पावर n प्लस 2r -1 अलग किया। भाई x की पावर 2n है तो एक पावर को अलग करो, बाकी बचा हुआ मैंने एज इट इज लिखा। अब अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा यहां पर ये जो टर्म लिखा हुआ है 2 टू द पावर ऑफ n प्लस 2r, तो ठीक है। अब यहां पर r फैक्टोरियल भी, ये भी ठीक है, n प्लस r भी है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो n प्लस r फैक्टोरियल, इसको मैंने क्या लिखा, n प्लस r प्लस 1 माइनस 1 मैंने लिखा फैक्टोरियल। क्यों ऐसा, ये बात अभी समझ में आ जाएगी। अब आप देखिए d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n जे एन एक्स इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर r, एक तो ये कैंसिल आउट हो गया n प्लस आर। अभी जो ऊपर 2 है नीचे आएगा तो पावर में माइनस में लग जाएगा, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 टू द पावर n प्लस 2r -1, इतना हो गया। इसके अलावा x की पावर भी क्या है, एक n है, इसके अलावा x की पावर n प्लस 2r -1 है, और अपॉन में जो लिखा है इसको मैंने क्या लिखा, इस वाले टर्म को मैंने ऐसा लिखा, r फैक्टोरियल तो देखिए है ही, मैंने लिखा n -1 और उसके बाद प्लस r प्लस 1 का होल फैक्टोरियल। अब d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n जे एन एक्स इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर r। अब ये जो x टू द पावर n है इनटू में
मैंने इसे लगा, क्योंकि लिमिट तो आर की चल रही है, तो एक्स टू द पावर एन को मैंने समेशन साइन से बाहर निकाला। अब ये जो टर्म है इसे मैंने लिखा x अपॉन 2। क्यों ऐसा? क्योंकि x की भी पावर सेम है, 2 की भी पावर बिल्कुल सेम है, तो मैंने लिखा x अपॉन 2 और जो पावर है मैंने उसे लिखा n माइनस 1 प्लस 2r। ये लिख सकते हैं n माइनस 1 प्लस 2r, और यहां पर भी तो n माइनस 1 प्लस 2r, तो मैंने कंबाइन कर दिया। और साथ में 1 अपॉन, अपॉन में क्या है r फैक्टोरियल, और क्या था n माइनस 1 प्लस r प्लस 1 फैक्टोरियल। अब अगर आप कंपेयर करो इसे बेसल्स फंक्शन के फॉर्मूला से, समेशन है, बिल्कुल समेशन है, -1 की पावर r है, -1 की पावर r है, x/2 है, x/2 है, पर n की जगह मेरे पास पावर में n-1 है, और यहां भी n की जगह मेरे पास क्या है n-1। बाकी सब चीजें सेम है, r फैक्टोरियल, r प्लस 1 फैक्टोरियल, सारी चीजें सेम है, पर जहां मेरे पास n हुआ करता था वहां पर मेरे पास क्या आ चुका है, हर जगह पे n-1, n-1, हर जगह पे क्या आ गया है n-1। तो कुल मिला के d/dx ऑफ x टू द पावर n jnx इज इक्वल टू किसके बराबर है? ये बराबर है x टू द पावर n, तो मेरा बाहर आ ही गया, पर जो jnx था उसकी जगह n की जगह क्या हो गया है, ये हो गया है n-1 ऑफ x। ये बेसल्स फंक्शन, इसका ऑर्डर क्या हो चुका है, पहले ये n ऑर्डर का था, अभी किस में कन्वर्ट हो गया, n-1 ऑर्डर में। क्यों ऐसा? क्योंकि आप देखिए जो ऑर्डर n का फॉर्मूला होता है, जहां जहां n होता है, दो जगह पर n होता है, वहां वहां मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, n की जगह n-1, बाकी सारी चीजें सेम है, n की जगह n-1, तो इस बेसल्स का ऑर्डर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो n-1 हो जाएगा। और यही चीज तो आपको क्या करनी थी, राइट हैंड साइड यही वाला आपको प्रूफ करना था, जो कि हमने क्या किया, x टू द पावर n मल्टीप्लाई किया बेसल्स फंक्शन में, और इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंशिएट किया, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपको सेकंड रिकरेंस फॉर्मूला प्रूफ करना है, x टू द पावर माइनस n jnx इज इक्वल टू माइनस x टू द पावर माइनस n jn प्लस 1x। कैसे प्रूफ होगा? तो सबसे पहले तो मैं बेसल्स फंक्शन की वैल्यू लिख देता हूं, jnx इज इक्वल टू क्या होता है, सबमिशन r is equal to 0 to infinity minus 1 to the power r x/2 to the power n plus 2r 1 upon r factorial n plus r plus 1 factorial। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस बेसल्स फंक्शन के फॉर्मूला में हम x की पावर माइनस n करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने x टू द पावर माइनस n किया मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सबमिशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू द पावर r। अब x टू द पावर n प्लस 2r तो है ही, अपॉन में 2 टू द पावर n प्लस 2r तो है ही, इतना तो है ही है। मैंने पावर्स को, ये जो न्यूमरेटर था उसको अलग, बेस को अलग पावर के साथ साथ कर दिया। अब इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है x टू द पावर माइनस n, वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में मेरे पास r फैक्टोरियल और n प्लस r प्लस 1 फैक्टोरियल, इतना है हमारे पास अभी। अब इसके बाद जैसे ही आप जानते हैं कि बेस से हमें पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो मेरे पास कुल मिला के बचेगा क्या, डिफरेंशिएशन अब हमें करना है, d/dx लगा देते हैं आगे, x टू द पावर माइनस n, और jnx का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि हो जाएगा सबमिशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू द पावर r तो है ही, अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 टू द पावर n प्लस 2r है, और क्या है, अपॉन में r फैक्टोरियल है, और n प्लस r प्लस 1 फैक्टोरियल भी है। ये जो x टू द पावर माइनस n होगा, इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे, d/dx ऑफ x टू द पावर n प्लस 2r माइनस n, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2r ही बचेगा, इसका हमें डिफरेंशिएशन। भाई पावर्स जब ऐड हो जाएंगी तो n से n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 2r ही तो बचेगा। अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं, चलिए, तो d/dx ऑफ x टू द पावर माइनस n jnx इज इक्वल टू सबमिशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू द पावर r, अपॉन में 2 टू द पावर n प्लस 2r है, r फैक्टोरियल है, n प्लस r प्लस 1 फैक्टोरियल है। अब जो मेरे पास साथ में था x टू द पावर 2r का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, 2r आगे
x टू द पावर 2r माइनस 1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब बढ़ते हैं और आगे। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को कि पहले तो मैं 2 को अपॉन में लेके आ जाऊंगा और r फैक्टोरियल को मैं ब्रेक करूंगा। दो चीजें मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूं, समझो इस बात को। d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर माइनस n और jnx है इज इक्वल टू सबमिशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी है, माइनस 1 टू द पावर r है। अब मैंने क्या किया, एक तो r ऊपर एज इट इज रखा, x टू द पावर 2r माइनस 1 अपॉन, ये जो 2 इनटू में था ऊपर वो अपॉन में आ जाएगा तो पावर में माइनस 1 लग जाएगा। 2 की पावर में भाई ऑब्वियस ही बात है n प्लस 2r, ये ऊपर 2 की पावर 1 है, नीचे आएगी पावर तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। r फैक्टोरियल को मैंने क्या लिखा, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा है, जो कि हम लिख सकते हैं। और बाकी मैंने एज इट इज रखा n प्लस r प्लस 1 फैक्टोरियल। इतना हो गया। अब इसके बाद ये r हो गया मेरे पास कैंसिल आउट। अब आप इस बात को समझो कि अगर r इज इक्वल टू 0 हुआ, अगर r इज इक्वल, अच्छा ये चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी थी समझना कि हम ये जानते हैं कि जब मैं r ये x की पावर 2r का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो उस कंडीशन में यहां पर जो समेशन की होगी वैल्यू वो कहां से स्टार्ट होगी, फिर वो 1 से स्टार्ट होगी। हमने पहले भी ऐसे इक्वेशंस किए हुए हैं अदर चैप्टर्स में कि जैसे ही आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं x टू द पावर 2r, अगर आप n के रिस्पेक्ट में कर रहे होते या पावर में कुछ और होता तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर अभी क्या हो रहा है, पावर में r था तो लिमिट कहां से चली जाएगी, r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। क्यों मैं r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लेके जा रहा हूं, छोटा सा कारण है इसका। अब इस बात को समझा, r माइनस 1, जैसे अगर आपने r की लिमिट कहां से कहां करी होती, 0 से इन्फिनिटी तक करी होती, मतलब अगर r की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही होती, तो अगर आपका r 0 से स्टार्ट होगा तो 0 माइनस 1 का जो फैक्टोरियल होगा भाई माइनस 1 फैक्टोरियल, वो क्या हो जाएगा, वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपको यही बात समझनी है, इसीलिए मैं कहां से स्टार्टिंग नहीं कर सकता, मैं 0 से स्टार्टिंग नहीं कर सकता, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे तो r माइनस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1 फैक्टोरियल, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। माइनस 1 फैक्टोरियल डिफाइंड ही नहीं है। तो मैंने कहां से स्टार्ट किया, लिमिट 1 से स्टार्ट किया है। अब इतना करने के बाद मैं एक सब्सटीट्यूशन करूंगा, r माइनस 1 को m सब्सटीट्यूट करूंगा, मतलब r इज इक्वल टू क्या रखूंगा, 1 प्लस m। ये सब्सटीट्यूशन हम यहां पर करेंगे। पुट r माइनस 1 इज इक्वल टू m, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस m। तो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर माइनस n jnx इज इक्वल टू, ये तो मैं हटा देता हूं, ये तो हमने समझ ही लिया है कि क्या चीज थी, इसीलिए क्योंकि भाई r इज इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग कहां से कर रहा हूं, 1 से कर रहा हूं। अब स्टार्टिंग 1 से करी थी, पर अब m पर तो डिफाइंड होगा, m पर तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि मैंने r माइनस 1 को m रख दिया। तो समेशन m इज इक्वल टू कहां से चलेगा, m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी चलेगा, क्योंकि r माइनस 1 की जगह हमने क्या रख दिया है, m रख दिया। m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर r की जगह मैं क्या रखूंगा, m प्लस 1 या 1 प्लस m, बात एक ही है, x टू द पावर 2m प्लस 2 माइनस 1। कैसे कि r की जगह मैंने क्या रखा, r की जगह मैंने रखा m प्लस 1, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2 टू द पावर n प्लस 2r की जगह फिर से 2m प्लस 2 माइनस 1, जहां जहां r है वहां m प्लस 1 और आगे 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर m फैक्टोरियल, और r की जगह क्या हो जाएगा, फिर से m प्लस 1, तो कुल मिला के अपॉन में क्या हो गया, n प्लस r की जगह हो गया m प्लस 1 और एक और 1 है तो m प्लस 2 फैक्टोरियल। इतना हो चुका है। अब आप इस बात को भी समझिए कि यहां पर जो पावर में m प्लस 1 है उसमें से माइनस 1 को मैं सेपरेट कर लूंगा, तो d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर माइनस n jnx इज इक्वल टू सबमिशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, माइनस 1 अलग और माइनस 1 टू द पावर m अलग, एक माइनस 1 मैंने अलग कर लिया। अब x टू द पावर 2m मैं इसे क्या लिखूंगा, x टू द पावर 2m प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2 टू द पावर, एक तो n है प्लस 2m है और साथ में क्या है, प्लस 1 है। इतना हो गया। m फैक्टोरियल तो है ही,
साथ में n प्लस m प्लस 2 फैक्टोरियल, n प्लस m प्लस n कुछ भी लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, m प्लस n प्लस 2 फैक्टोरियल। अब मैंने यहां पर क्या किया कि आप अगर देखेंगे कि न्यूमरेटर में x की पावर n तो है ही नहीं। अब भाई न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, x की पावर n तो होना चाहिए, तब तो बेसल्स फंक्शन बनेगा jnx की फॉर्म में। तो मैंने इसके लिए क्या किया, x टू द पावर n से मल्टीप्लाई और x टू द पावर माइनस n से मल्टीप्लाई, क्योंकि माइनस n प्लस n 0 हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा। अब ये जो माइनस साइन है, -1 मतलब माइनस साइन हो गया, और x टू द पावर माइनस n, इन दोनों को मैंने समेशन से बाहर निकाला, क्योंकि समेशन में जो लिमिट चल रही है वो m के फॉर्म में चल रही है, तो n के जितने भी टर्म्स हैं हम चाहें तो उनको बाहर निकाल सकते हैं। तो एक तो माइनस x की पावर -n, कैसे कि -1 का माइनस और x टू द पावर -n बाहर आ गया, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बातें हैं, -1 टू द पावर m है। अब x की पावर में क्या है, तो आप कहेंगे सर x की पावर है n प्लस 2m प्लस 1। देखो x की पावर n है, फिर +1 प्लस 2m मैंने अलग कर दिया, x की पावर n थी और +1 और प्लस 2m ये भी मैंने कंबाइन किया यहाँ पर, अपॉन में 2 की पावर भी तो क्या है, 2 की पावर भी तो ये है ना, n प्लस 1 प्लस 2m। भाई इसकी पावर, ये दोनों जब कंबाइन होंगे और ये जो 2 है, इनकी पावर तो क्या हो गई, सेम। भाई पावर में n जुड़ गया तो यही तो बनेगी पावर, तो x/2 की मैंने पावर कर दी कंबाइन। 1 अपॉन m फैक्टोरियल तो है ही, और मैंने इसे क्या लिखा, m प्लस 1, क्या लिखा मैंने, +2 था तो मैंने m प्लस 1 लिखा, साथ में प्लस n प्लस 1 का फैक्टोरियल लगा दिया। सॉरी m नहीं, हमें n प्लस 1 कंबाइन करना था, m के फॉर्म में तो हमारी लिमिट चल रही है, तो हम कंबाइन किसे करेंगे, हम कंबाइन करेंगे n को। तो यहाँ पर n लगाएंगे हम, और यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर n चेंज करना है, यहाँ पे आ जाएगा n और यहाँ पर क्या आ जाएगा n, ऐसा। क्योंकि m प्लस n था तो m प्लस n तो अभी भी है, 2 को मैंने 1 प्लस 1 में ब्रेक कर दिया। अब अगर आप ध्यान दें बेसल्स फंक्शन के ऊपर, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ तो r है, यहाँ तो m है, पर लिमिट तो सेम चल रही है ना भाई, लिमिट 0 से इंफिनिटी है। अब वेरिएबल तो कुछ भी हो, आप चाहो तो फिर से r की जगह, फिर से m की जगह क्या लिख सकते हो, r लिख सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है, वेरिएबल कुछ भी हो। पर जो समझने वाली बात है कि जहां जहां n है, जहां जहां n है, एक तो पावर में होता है, वहां n की जगह पर मैं क्या लेके आ गया, n प्लस m लेके आ गया, सॉरी n प्लस 1, जहां जहां n वहां n प्लस 1 आ गया। बाकी जो आप कहेंगे कि सर r की जगह पे m है, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, m की जगह r रख सकते हैं, क्योंकि भाई f ऑफ x की जो वैल्यू होगी वही तो f ऑफ r की वैल्यू होगी, वही f ऑफ m की वैल्यू होगी। फंक्शन में वेरिएबल चेंज करने से थोड़ी ना फर्क पड़ता है, वेरिएबल को आप रिप्लेस कर दो, किसी भी दूसरे वेरिएबल से रिप्रेजेंट करो, फंक्शन तो सेम रहेगा। तो यहाँ m की फॉर्म में चल रहा है। बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अब ध्यान से देखो कि m और r को अगर मैं छोड़ दूं, जहां जहां r है वहां वहां m है, बिल्कुल हर जगह है, पर जहां n है वहां पर क्या बन गया, मेरा n प्लस 1 और n प्लस 1 बन गया। तो माइनस ऑफ x टू द पावर माइनस n, ये बेसल्स फंक्शन किसका हो गया, जहां n था वहां n प्लस 1 हो गया, तो jn प्लस 1 ऑफ x बन जाएगा। किसके बराबर, लेफ्ट हैंड साइड है d बाय dx ऑफ माइनस x टू द पावर n ऑफ jnx, इसके बराबर। तो क्या हमें यही प्रूफ करना था, चेक करते हैं, बिल्कुल हमें यही प्रूफ करना था, जो कि हमने बहुत आसानी से प्रूफ कर दिया। ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है, ये सब्स्टिट्यूशन अगर आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आप इसे क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो कि जैसे ही x टू द पावर माइनस n को मल्टीप्लाई करके आप डिफरेंशिएट करोगे तो पावर n एलिमिनेट हो जाएगी। तो उसकी वजह से हमने क्या किया, एक तो, और दूसरी चीज ये भी हमें पता पड़ी कि r माइनस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो r इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। तो r इज इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट होता है, तो मैंने लिमिट ही 1 से स्टार्ट करी है, 1 से स्टार्ट करी मैंने, इसीलिए मैंने r माइनस 1 को m से सब्सटीट्यूट कर दिया, तो लिमिट फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगी। जब r माइनस 1 m है तो लिमिट 0 से स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप सारा सब्सटीट्यूशन करने के बाद x टू द पावर माइनस n से मल्टीप्लाई, x टू द पावर प्लस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n बाहर आ जाएगा, प्लस n जो है पावर में कंबाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बेसल्स फंक्शन कौन सा बन जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा n प्लस 1। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है।